अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप तमाम को यौम आज़ादी मुबारक। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मेरे अंदर की स्वतंत्रता दिनोत्सव शुभाकांक्षलु। आज हम बात करेंगे यौम आज़ादी के बारे में, इंडिपेंडेंस डे के बारे में। तो आप सोच रहे हैं कि हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, लेकिन ये मनाया क्यों जाता है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिशर से आज़ाद हुआ था, यानी कि अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। इसलिए हम हर साल 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मनाकर हमारी आज़ादी का दिन मनाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज़ादी इतनी आसानी से मिल गई। आज़ादी के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ये आज़ादी हमको इतनी आसानी से नहीं मिली। आप सोचिए, आपको एक छोटी सी चीज़ हासिल करना है तो आपको उसके पीछे इतना जिद्दोजहद करना पड़ता, दिन रात एक लगा देना पड़ता। अगर आपको आपके सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, सो यू हैव टू स्टडी हार्ड। आपको जो है दिन रात एक कर देना पड़ता। तो ये तो आज़ादी की बात थी। जब ब्रिटिशर्स हम पे हुकूमत करते थे, हमको जो है आज़ादी नहीं थी कोई सी भी चीज़ के लिए। आपको जो है पूरा एंटायरली आप कैप्चर्ड थे, आप ब्रिटिशर्स के कब्जे में थे आप। सो आपको ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आज़ादी कैसे मिली। देखिए, कौन सी भी चीज़ के लिए मैं जैसे अक्सर बोलता हूँ, चाहे आप पास हो या फेल हो, कोशिश करना आपका काम है। तो यहाँ पर 1857 ये जो ईयर है 1857, इस साल में जिसको रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है, ये आज़ादी की पहली जंग थी। अंग्रेज़ों से जो पहली जंग लड़ी गई आज़ादी की, दैट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली मेरे भाई। आज़ादी के लिए 2 बार जंग लड़नी पड़ी, रिवोल्ट ऑफ 1857 और 1947। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था वो अनसक्सेसफुल हुआ, वहाँ पे हार गए थे। फिर उसके बाद 1947 में जब हमने जिद्दोजहद की, जब 1947 में हम लड़े ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जब हमको आज़ादी मिली। ये हमको सबक क्या देता है, क्या सबक मिलता है इससे? हमको ये मिलता है कि ज़िंदगी में अगर आप पहली बार में अनसक्सेसफुल हो जाएं तो आपको घबराना नहीं है। यू शुड गो अहेड। आपको जो है चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है। मैं आपको लिटिल बिट इसके बारे में बताऊंगा, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। ये रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था मेरठ में। यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे। वो जो राइफल्स होते हैं, राइफल्स को इस तरीके से दांत से जो है फाड़ना होता था। उसमें जो है ऐसे जानवरों का जो है गोश्त से बनाया जा रहा था या खाल से बनाया जा रहा था, जिससे जो है हिंदूस के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे और मुसलमानों के भी। जिस जानवर को मुसलमान हराम मानते हैं, उस जानवर के खाल से जो है बनाया जा रहा था, जिससे मुसलमानों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे। इन द सेम वे दे वर हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द हिंदूस ऑल्सो। इसी तरह करते करते ये बात बहुत आगे बढ़ गई और 1857 का रिवोल्ट शुरू हुआ, जहाँ पे बहुत जो है हमारे हिंदुस्तानियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी जो है सक्सेसफुल नहीं हो सके। लेकिन वो हार नहीं माने। फिर एक मूवमेंट जो है आया, फिर गांधी जी ने भी एक मूवमेंट लेके आया जिसको डू और डाई बोला गया। ऐसे बहुत सारे बीच में मूवमेंट्स आए। वो सारे मूवमेंट्स के बाद एक दिन ऐसा आया, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद 1945 के बाद एक टाइम ऐसा आया जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिल चुकी थी। हिंदुस्तान एक मुकम्मल आज़ाद मुल्क हो चुका था। ये जो कुर्बानियाँ जो दिए गए हैं हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए, ये कुर्बानी हमको भूलना नहीं है। जो बहादुर शाह ज़फ़र, आप सुने होंगे नाम, बहादुर शाह ज़फ़र के साथ जो बर्ताव किया गया। आपको बहादुर शाह ज़फ़र को जो है बहुत नाश्ते में जो है गरम खाना बहुत पसंद था आपको, नाश्ता जो था। तो आपको एक दिन क्या करा गया, आपको ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया। डालने के बाद आपको नाश्ता दिया गया। एक जो बॉल्स होते हैं ना, ऊपर से कवर करते हैं, तो वैसे प्लेट्स में जो है कवर करके दिया गया। बहादुर शाह ज़फ़र समझे थे कि जो है उनको नाश्ता दिया गया। जब वो उठाए उसको, तो देखा कि उनके 2 नौजवान बेटों के सर कटे हैं। ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। गांधी जी को जो इसके लिए सैक्रिफाइसेस देना पड़ा, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ा ये आज़ादी के लिए। ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। उसके बाद जब आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। फिर हमारे जो है 1950 में हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद जब से इंडिया स्मूथली जो है रन होना शुरू हुआ, तो ये आज़ादी मेरे भाई, आज हमको ये आज़ादी का दिन क्या पैगाम देता है।
आज हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन हमारे को आज़ादी के दिन पैगाम क्या देता है? जो ब्रिटिशर्स करे थे, व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, वो लोग एक पॉलिसी खेले, डिवाइड एंड रूल। वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो लोग खेले। आज हमको चेक करना है, आज हमको ये इंडिपेंडेंस डे से ये पैगाम लेके जाना है, ये जो है सोच लेके जाना है कि हमको जो है जो नेता, जो पॉलिटिकल लीडर्स हमको जो है आपस में लड़ाने की कोशिश करते, ऐसे लीडर्स की हमको बात नहीं सुनना है। आज इंडिपेंडेंस डे हमको ये पैगाम देता है कि आज जो है हम नेशन बिल्डिंग की तरफ जाएं, बल्कि नेशनल डिस्ट्रॉइंग की तरफ नहीं। कुछ लोग ऐसे रहते जो इंडिया में पलते, इंडिया में बड़े होते, इंडिया में एजुकेशन हासिल करते, इंडिया में उनका जो है ग्रेजुएशन होता, सब करने के बाद मालूम सीधा जाके जो है दूसरी कंट्री को ले चले जाते, जैसे कि यूके हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऐसे कंट्रीज़ को जाके वहाँ पे जाके आने के बाद बोलते हैं इंडिया में रखा क्या है मेरे भाई? इंडिया ने तुमको इस काबिल बनाया कि तुम वहाँ जाके पैसे कमा सको, इंडिया ने तुमको इस काबिल बनाया कि तुम वहाँ जाके वो लोगों के बीच में अपने आप को एडजस्ट कर सको। इंडिया में क्या रखा हुआ है? देयर इज लॉट इनफ इन इंडिया। इंडिया के बारे में आपको मालूम ही क्या है? अगर आप आपके वतन से मोहब्बत करते हैं सच्ची, तो आप ये अल्फाज नहीं बोलेंगे। इंडिया के बारे में मेरे भाई आप सोचिए, आपको जो बचपन से जिस मुल्क ने सींचा है, उस मुल्क के बारे में आप कैसे बोल सकते हो इंडिया में क्या रखा है? मेरे भाई आई कंप्लीटली एग्री। हाँ, थोड़े वो चीज़ें होंगे, नहीं बोल के नहीं आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करिए, लेकिन मेरे देश के बारे में अगर एक लफ्ज़ भी तुम गलत कहोगे, देन आई एम नॉट एट ऑल हियरिंग यू। शायद आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे कि जो लोग ऐसा करते हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, सब लोग नहीं करते। बहुत सारे लोग बाहर रह के भी, दूसरे कंट्रीज़ में रह के भी हमारे देश से ऐसी, अपने देश से ऐसी मोहब्बत रखते हैं, उनको देखिए तो हमारी मोहब्बत में और इजाफा हो जाता है, ऐसी मोहब्बत करते हैं। और देखिए, देश से मोहब्बत करना, देश में रहना, देश में रहना और देश से मोहब्बत करना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप समझेंगे ना, तो आज हमको ये इंडिपेंडेंस डे ये पैगाम देता है, ये समझाता है कि हमको जो है जो कुर्बानियाँ दिए गए, जो जिन्होंने भी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, इतने लाशें जो है चली गई, इतने सारी चीज़ें जो हो गए, हमको ये पैगाम आज मिलता है कि आज हम हमारी लाइफ अच्छे से गुजारें, जो है पढ़ाई पे फोकस करें, हमारे जो भी अच्छे काम है उस पर फोकस करें, बजाय करप्शन के, बजाय बेकार के चीज़ों में इन्वॉल्व होने के। अपनी लाइफ को अच्छे से जो है सांचे में ढालिए, और जो है ये जो पॉलिटिकल लीडर्स लड़ाने की बात करते हैं ना, आप उनसे जो है दूर रहिए। पॉलिटिकल लीडर जो फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, वैसे पॉलिटिकल लीडर से दूर रहिए। आज ये आज़ादी के दिन खाली मालूम, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट मैं जो बोल रहा हूँ ये अच्छे से सुनिए, एक दिन 15 अगस्त को आज़ादी मना लेना, आज़ादी का दिन मना लेना, ये काफ़ी नहीं है। एक हिंदुस्तानी के वास्ते हर दिन यौम आज़ादी है, हर दिन इंडिपेंडेंस डे है। एक अच्छे हिंदुस्तानी के लिए हर दिन इंडिपेंडेंस डे है। आप सोचिए, अगर आपको कोई इंडिपेंडेंस डे के दिन रिश्वत देता है, तो क्या आप रिश्वत कबूल करेंगे? आप सोचेंगे तो अगर कोई रिश्वत लेने वाला भी है, वैसा तो नहीं होगा, मैं अच्छी तवक्को रखता हूँ, अगर कोई रिश्वत लेने वाला भी है, अगर उसको जो है इंडिपेंडेंस डे के दिन रिश्वत देंगे, तो वो सोचा आज तो मेरा देश आज़ाद हुआ, कम से कम मैं आज तो नहीं लूँगा। तो यही ख्याल दूसरे दिन क्यों नहीं आता? हर दिन ये सोचना है कि हर दिन इंडिपेंडेंस डे, एक दिन इंडिपेंडेंस डे मना लिए, व्हाट्सएप पर जो है फ़ोटो डाल दिए, और या ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जो जहाँ पर भी है अच्छे से फ़ोटो डाल दिए, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल के लिख दिए। ये इंडिपेंडेंस डे मनाना नहीं होता। इंडिपेंडेंस डे मनाना है तो दिल से मनाओ, ठीक है? आप डाल रहे सोशल मीडिया पर, दैट आई एग्री, बट लेकिन सिर्फ उसको सोशल मीडिया की हद तक महदूद मत रखिए। इंडिपेंडेंस डे मनाना है आपको तो दिल से मनाइए। आपका किरदार ऐसा होना चाहिए, आपको लोग देख के बोले, अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में भी आप हो तो आपको लोग देख के बोलें कि ये हिंदुस्तानी है, ऐसा आपका किरदार होना चाहिए। हिंदुस्तान का नाम रोशन करिए। आप कहीं भी जाइए हिंदुस्तान, आप देखिए बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में जो है हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, बड़े बड़े जो है अचीवमेंट्स जो करे बहुत सारे लोग, वो हिंदुस्तानी ही तो है। आज देखिए, कोई हिंदुस्तान के बारे में कुछ बोलने से पहले अपनी ज़बान पे जो है कंट्रोल करिए, जो है बाहर जाकर अपने आप को बड़ा मत समझिए। आप ये हिंदुस्तान ही है जो आपको इस काबिल बनाया। तो आज यहाँ से आप 15 अगस्त 2020 को मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो पब्लिश कर रहा हूँ, तो ये आज आप ये पैगाम लेके जाइए इंडिपेंडेंस डे से कि आज के बाद जो है हमारे को एक अच्छा नागरिक बन के रहना है। एक अच्छा नागरिक जो कि वाक़ईतन अच्छा है, ऐसा नागरिक आपको बन के रहना है। सिर्फ एक दिन इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाना है, बल्कि पूरा साल भर इंडिपेंडेंस डे है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे और वीडियोस आपके सामने ला सकूँ। थैंक यू सो मच। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा।